बोलिए श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, बांके बिहारी लाल की जय। प्रिय भगवत पूर्णिमा, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि गुरुदेव और परमात्मा की अनुकंपा से, ईश्वर की कृपा से हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं भगवान के विचारों को श्रवण करने के लिए, भगवान की कथा का रसपान करने के लिए। सच हम आपसे कुछ सीखने आए हैं, सिखाने आए हैं, क्योंकि आप सभी बुद्धिजीवी, हम साधवी हैं, लेकिन जिसमें सीखने की भावना होती है वही साधन होता है। इसलिए जिस धरती पर आप बैठे हैं, चलते रह रहे हैं, इस धरती को हम भारत माता का संबोधन देते हैं। जिस राज्य में आप रहते हैं, जिस देश में आप रहते हैं, इसे भारत कहा जाता है, क्योंकि हमारे ऋषि महर्षियों ने, संतों ने, भगवान ने इस भारत को मां का संबोधन दिया, क्योंकि बहुत से ऐसे देश हैं, बहुत से ऐसे जगह है जहां पर मां का संबोधन नहीं दिया जाता है। सिर्फ एक हमारा भारत ही ऐसा है जहां पर मां का संबोधन दिया जाता है। तो बोलिए भारत माता की जय। सच हमारे ऋषि महर्षियों ने वेदों में समस्त महामानवों के लिए प्रार्थना की। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। के अर्थात हे परमात्मा, हमें अंधकार से हटाकर प्रकाश की तरफ ले चलो, हमें मृत्यु के तरफ से अमृत की ओर ले चलो। सचमुच ये हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने प्रार्थना की मानव के लिए, और कहा कि संसार में आना कोई बड़ी बात नहीं है, न कि संसार में जन्म ले लेना कोई बड़ी बात है, और न ही मर जाना कोई बड़ी बात है। फिर बड़ी बात क्या है? हमारे संतों ने, महापुरुषों ने कहा कि बड़ी बात वो होती है जो बीच के समय था, जो बीच के अंतराल था, उसमें हमने क्या किया, ये महत्वपूर्ण होता है। सच इस भारत में अनेक ऐसे लोग आए और चले गए, लेकिन ये भारत आज भी वैसे ही है। हम लोगों ने ना जाने कितने बार जन्म लिया और कितने बार मर गए, फिर भी ये भारत ऐसे ही है। सच इसीलिए संतों ने, महापुरुषों की वाणी है कि रुलते फिरते कोई बात न करता, सत्सुर आगे हम गिरे। कि हे परमात्मा, ना जाने कितने जन्मों से हम लोग जन्म पर जन्म ले रहे थे, कोई बात नहीं करता था, लेकिन तेरी दया ने, तेरी कृपा ने, तेरी करुणा ने हमें इस योग्य बना दिया। रुलते फिरते कोई बात ना करता, सत्सुर आगे हम कीड़े। कि हे परमात्मा, तेरे समक्ष तो कीड़े की भी औकात नहीं है, क्योंकि जीवात्मा ना जाने कितने बार 84 लाख योनियों के चक्कर लगाती है, ना जाने कितने बार हम सब क्या क्या बनते हैं,
लेकिन सचमुच असीम कृपा परमात्मा की जब होती है तो मानव तन देता है। मनुष्य के तन प्राप्त कर लेने के उपरांत व्यक्ति अपने कर्मों को भोगता भी है और बनाता भी है। सचमुच भोगना वो होता है जो हमने प्रारब्ध में किया है वो मिला है, इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। और जो हम सब कर रहे हैं वो आगे मिलने वाला है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि कर्म को किसने देखा। सच आप हर क्षण देखते हैं, हर क्षण जी रहे हैं, हर क्षण सोच रहे हैं, हर क्षण विचार करते हैं। आपने अपने ही घर में गाय को देखा होगा, बैल को देखा होगा, भैंस को देखा होगा, कुत्ते बिल्ली को देखा होगा। क्या उनमें जीव नहीं है? सब में है। और आप मनुष्य हैं तो इनसे हमें सीखना है कि हम ऐसा कर्म ना करें कि फिर से हमें 84 लाख योनियों में जाना पड़े। तो सचमुच इसीलिए समय समय पर कथा का आयोजन होता है, संत समाज को बुलाया जाता है और ये कथा जो हो रही है वो सब आप लोगों के लिए हो रही है। ये जो भी व्यवस्था बनाई गई है वो आपके लिए बनाई गई है। इसलिए कथा आज पहला दिवस है जो मैं आपको कथा का रसपान कराऊंगी। सचमुच भागवत महापुराण में आता है कि महाराज उत्तरपाद जो है उनकी पहली पत्नी सुनीति है और दूसरी है सुरुचि। सजनों दोनों में जमीन आसमान के अंतर था। जानते हैं क्या? उत्तानपाद उनका नाम ही ऐसा था कि जिन्हें पद मिल जाता है उनके मन में कहीं ना कहीं तो अभिमान आ ही जाता है। इसीलिए उनके मन में अभिमान था और उन्होंने सुरुचि को आगे रखा, सुनीति को नहीं। सचमुच सुनीति वो है जिसकी सुंदर नीति है, जिसके सुंदर मन है, जिसके सुंदर आचरण है, जिसका सुंदर विचार है। लेकिन सुरुचि वो है जिसके बुरे कर्म है, जिनके बुरे आचरण है, जिनके हर पल सोच में भी दुर्गंध आती है, वो है सुरुचि। और सचमुच आज का जो मानव है, आज के जो मनुष्य है, वो सुनीति को हटा चुका है और सुरुचि को अपने जीवन में ला चुका है। सचमुच आज व्यक्ति मनुष्य के तन तो पाया, लेकिन क्या मनुष्य है? ये बड़ी बात है। हम देखने में तो मनुष्य दृष्टिगोचर होते हैं परंतु मनुष्य नहीं होते हैं। इसलिए एक बार एक संत ने दिन में भरी दोपहर में एक लालटेन लेके और चौराहे पर घूम रहे थे। लोगों ने पूछा कि क्या आपको दिखाई नहीं देता है? संत कहते हैं कि दिखाई देता है, लेकिन हम मनुष्य की खोज कर रहे हैं। सचमुच लोगों ने कहा कि जो यहाँ मनुष्य दिख रहे हैं क्या वो मनुष्य नहीं हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि मैं भरी दोपहर में लालटेन लेके घूम रहा हूँ। लालटेन जानते हैं किसे कहा जाता है? आप लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठा के बताइए। किसी को नहीं पता। लालटेन किसे कहा जाता है? जो आज के समय में बिजली नहीं थी, पहले समय में, आज के समय में है। तो लोग उसे अपने घरों में जलाते थे और उससे अध्ययन करते थे, पढ़ाई करते थे। कहीं जाना होता था तो लालटेन को लेके पकड़ के जाया जाता था।
लेकिन सच धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, बिजली आ गई, कहीं भी अंधकार दृष्टिगोचर नहीं होता है, सब जगह बिजली आई और सब जगह प्रकाश हुआ। लेकिन अगर कहीं प्रकाश नहीं हुआ तो वो मनुष्य के अंतःकरण है। बाहर की रोशनी पर्याप्त है, लेकिन क्या आंतरिक रोशनी है? नहीं है। और इसीलिए उस संत ने, महापुरुष ने लालटेन लेके भरी दोपहर में मनुष्य की खोज कर रहे थे। और मुझे यहाँ भी ऐसे मनुष्य की ही खोज है, क्योंकि ये जो व्यवस्था बनाई गई है वो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। इससे यह पता चलता है कि आपके इस ग्राम में, आपके इस क्षेत्र में, आपके इस ग्रामीण क्षेत्र जो है गांव में कितने मनुष्य होंगे, 7 दिनों के अंदर हमें पता लग जाएगा। इसलिए महापुरुषों ने बहुत सुंदर कहा कि मानव मानव सब कोई मानव में है भेद, और किसी में बसे आत्मा और किसी में बसे प्रेत। सज्जनों, जो प्रेत होंगे वो यहाँ आ नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर साक्षात नारायण विद्यमान है और कहते हैं कि दुष्ट आत्माएं वहाँ आ ही नहीं सकती हैं। फिर यहाँ वही लोग आएंगे जो भगवान के प्रेमी होंगे, कथा के प्रेमी होंगे, ईश्वर प्रेमी होंगे, वही इस दरबार में आएंगे। तो इसीलिए सज्जनों, मनुष्य के तन पा जाने से कोई मनुष्य नहीं कहलाता है, क्योंकि मनुष्य तो वो होता है जिसमें परमात्मा के वास होता है। तो सज्जनों, ये गति 7 दिवस की कथा है और इसी में हमें पता लगेगा कि आपके इस गांव में कितने प्रेतों का वास है और कितने मनुष्यों के वास है। यहाँ से मुझे पता लग जाएगा। तो सज्जनों, आज जो उत्तान पाद हैं, उनकी जो पत्नी सुरुचि है, सुरुचि के मन में छल है, कपट है, बेईमानी है, बेमनुष्यता है, मानव का गुण नहीं है। लेकिन जो माता सुनीति है, उसके अंदर धर्म के 10 लक्षण हैं। सारी जितनी भी पवित्र आत्माएं हैं उन्हीं के आसपास आती हैं। जितनी भी शक्तियां हैं वो माता सुनीति के अंदर वास करती हैं। सच कहा जाता है कि जो धार्मिक व्यक्ति होता है, जिसके धर्म में, जिसके जीवन में धर्म वास करता है, उसके जीवन में पहले ही धर्म के 10 लक्षण हैं, वो स्वतः ही दिखाई देने लग जाता है, बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और सज्जन जो बेमनुष्य होते हैं उनमें असंख्य बुराइयां दृष्टिगोचर होती हैं। वो मैं कथा की अभी गति 6 दिवस बाकी है, मैं आपको बताऊंगी कि बेमनुष्य क्या होता है और महामानव क्या होता है। तो सच आज मनुष्य ने किसको जगह दिया है? सुरुचि को जगह दिया, सुनीति को जगह नहीं दिया। यही तो कारण है कि आज अंतःकरण के अंदर भी सुंदर विचारों का अभाव है, सुंदर मन का अभाव है। और इसीलिए आज सब कुछ रहते हुए भी मनुष्य दुखी है, अशांत है, पीड़ित है। इस पीड़ा का अंत कैसे हो सकता है सज्जनों? इस पीड़ा के अंत तभी होता है जब भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, भगवान की उन सारी बातों को हम अपने जीवन में धारण करते हैं। माता सुनीति ने भगवान नारायण की आराधना की थी। भगवान विष्णु की बहुत बड़ा भक्त थी वो, और उसके रोम रोम से नारायण के नाम का उच्चारण होता था। इसीलिए जो महाराज उत्तनपाद थे उसे दासी के जगह दे दिए थे, लेकिन जो सुरुचि थी उसे रानी के जगह दिए थे। सच आज के समय में सुनीति किसको अच्छी लगती है? जो सुंदर आचरण करने वाली स्त्री होती है, जिसके सुंदर विचार होते हैं, जिसकी सुंदर मति होती है, उसको लोग पसंद नहीं करते हैं। फिर लोग किसको पसंद करते हैं? माता सुरुचि जैसे। और सुरुचि जो है आज महाराज उत्तनपाद के साथ सिंहासन पर बैठी है,
और जो सुरुचि है उसके एक पुत्र का नाम उत्तम है। सच उत्तम कौन हो सकता है? बाहर से तो हर कोई उत्तम आज बनने का प्रयास कर रहा है, बन रहा है, लेकिन अंदर से उत्तम बनना होगा। और इधर जो माता सुमति है, उनका एक ही पुत्र है जिसका नाम है ध्रुव। सच ध्रुव जो है, कहते हैं जैसी जननी होती है वैसी ही संतान भी होती है। ध्रुव के अंदर भगवान नारायण का वास था, लेकिन माता सुरुचि के अंदर कुभावना थी, कुविचार था, दुर्विचार था। तब वही उत्तम के अंदर भी वही सारे गुण थे। एक दिन दोनों बालक राज दरबार में जाते हैं। जो ध्रुव है वो भागते हुए अपने पिता के पास जाते हैं, और जैसे ही पिता के पास गए तो पिता की गोद में बैठते हैं, और जैसे ही वो गोद को बैठते हैं वैसे ही माता सुरुचि ने उनके हाथ को पकड़ के और जमीन पर जोर से पटक देती है और कहती है कि ध्रुव, अगर तुझे अपने पिता की गोद में बैठना है तो जा भगवान विष्णु की तपस्या कर। अगर तेरी तपस्या से वो प्रसन्न हो जाते हैं तब उनसे वरदान मांगना कि मैं माता सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं, तब जाकर तुम अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकार तुम्हें मिल सकता है। तुम तो एक माता सुमति जो दासी है उसके पुत्र हो, और दासी पुत्र कभी राजा के गोद में नहीं बैठते हैं। सच जो ध्रुव है वो बहुत ही छोटे से बालक है, और उस बालक के मन में बहुत पीड़ा हुई, और अपने आंसुओं को पोंछते हुए माता सुमति के पास जाते हैं। माता सुमति ने देखा तो सब समझ में आ गया था कि मेरे पुत्र के साथ जरूर कुछ हुआ है। ध्रुव कहते हैं कि माता सुरुचि ने मेरा अपमान किया है। माता सुमति कहती है कि हे पुत्र, वो तुम्हारी छोटी माता है और माता कभी अपमान नहीं करती है। तुम्हारी माता सुरुचि ने तुम्हें क्या कहा है? सच इधर ध्रुव कहते हैं, आंखों से आंसू बह रहा है और कहते हैं कि हे माता सुरुचि ने मुझे यह कहा है कि जाओ भगवान श्री नारायण की तपस्या करो, अगर वो प्रकट हो जाए तो उनसे तुम वरदान मांगना और मेरी कोख से जन्म लेना, तब जाके तुम्हारे पिता की गोद तुम्हें मिलेगी, अन्यथा नहीं मिल सकती है। माता सुमति ने जब सुना तो सब समझ गई, और उसने कहा कि पुत्र, तुम्हारी माता सुरुचि कुछ भी गलत नहीं बोली है, वो एकदम ठीक कहती है कि जाओ भगवान श्री हरि की तपस्या करो और उनको प्रसन्न करके उनकी गोद को प्राप्त कर लो। अरे संसार के पिता को तो हर कोई गोद को पा लेता है, तुम उस जगत पिता की गोद को प्राप्त कर लो। और माता सुरुचि तुम्हें कुछ भी गलत नहीं बोली है पुत्र। सच थोड़ा सा हम यहाँ रुक जाते हैं और विचार करते हैं। विचार यह करना है कि क्या आप होते तो क्या अपनी संतान को ऐसे संस्कार देते नहीं देते, क्योंकि आज प्रत्येक व्यक्ति के मन कलुषित हो चुका है। किसी के प्रति सुंदर विचार नहीं है, और सुंदर विचार तभी आएगा जब माता सुमति के नीति हम लोगों के मन में आएगा, तब ऐसे तो माता सुरुचि के विचार है, हर व्यक्तियों में संचार हो रहा है। और सच अगर आपके बच्चे के साथ, आपके बेटे के साथ, आपकी संतान के साथ ऐसा कोई व्यवहार करता है तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि चलो बड़ा सा डंडा लेके आते हैं और चल के उसके सिर को फोड़ देते हैं मार के। यही ना संस्कार देते हैं आप लोग, यही ना देते हैं? क्योंकि आज मन कलुषित है, बदले की भावना है, प्रतिशोध की भावना है। सच में और कोई भाव नहीं है मन के अंदर। लेकिन माता सुमति ऐसे नहीं है, उनके जीवन में धर्म वास करता है।
और कहा जाता है कि जिसके जीवन में धर्म वास करता है तो उसके मन में कभी पाप जन्म नहीं लेता है, उसके मन में कभी बुरी प्रवृत्तियां नहीं आती है, उसके मन में कभी बुरे ख्याल नहीं आ सकता है सज्जनों। और इसीलिए माता सुनीति ने इतना अच्छा संस्कार दिया और इतनी सुंदर नीति को बता दिया। सज्जनों, आज जरूरत है इस समाज को ऐसे सुंदर नीति हम भी अपने मनों के अंदर रोपण करें, अपने हृदय की भूमि पर इसे अंकुरित करें, क्योंकि इस समाज को सुरुचि की आवश्यकता नहीं है, सुनीति की आवश्यकता है सज्जनों। क्योंकि आज सुरुचि की नीति तो हर कोई लेके घूम रहा है, लेकिन माता सुनीति की नीति नहीं चाहिए। और सज्जनों, राजनीति कोई गलत नहीं है, लेकिन इस राजनीति के अंदर अगर धर्म नीति लग जाए तो उस व्यक्ति का भी कल्याण होगा और समाज का भी उद्धार होगा। तो सज्जनों, माता सुनीति जो है उसकी नीति से कभी किसी का लाभ नहीं हुआ, लेकिन जो माता सुनीति है उसके पुत्र का भी लाभ होगा, उसके राज्य का भी लाभ होगा और पूरे विश्व का कल्याण होगा। तो सज्जनों, ऐसी नीति की आवश्यकता है आज समाज में। ऐसी नीति की आवश्यकता नहीं है कि जिससे घर परिवार में कलह कलेश बना रहे, ऐसी नीति नहीं चाहिए सज्जनों। सुंदर नीति चाहिए और सुंदर नीति के लिए भगवान की आराधना करनी पड़ती है, भगवान का ध्यान चिंतन करना पड़ता है, भगवान को हर क्षण अपने मन में बसाना पड़ता है सज्जनों। ऐसे सुंदर विचार नहीं आते हैं, ऐसे तो विचार दूसरे ही आएंगे, क्योंकि लोग कहते हैं कि घोर कलिकाल चल रहा है, लेकिन हम कहते हैं कि कलिकाल उनके लिए है जो जिनका मन कलुषित है। लेकिन आज भी सतयुग है, द्वापर है, त्रेता है, आज भी। तो कलियुग उन लोगों के लिए होता है जो पापी हैं, अधर्मी हैं, जिनके मन में सिर्फ पाप का संचार होता है। लेकिन इस कलियुग में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके मन में, जिनके हृदय में धर्म का वास होता है। और सज्जनों, ऐसे लोगों से सतयुग द्वापर त्रेता आता है। कलुषित मन वाले लोगों से कभी कुछ भला नहीं होता है सज्जनों। तो इसलिए हमें अपने मन को सुंदर बनाना होगा, सुंदर विचारों से रोपण करना होगा। और आज ध्रुव जी जो है अपनी माता सुनीति की बातों को सुन के अब माता की आज्ञा को सिरधार्य करते हैं और कहते हैं कि हे माता, मुझे क्या करना होगा। माँ ने कहा कि पुत्र, मैंने नारद जी के मुखारबिंद से सुना है, संतों के मुख से मैंने यह सुना है कि भगवान वनों में मिलते हैं, जंगलों में मिलते हैं। और पुत्र, जाओ, भगवान की प्राप्ति करना है तो भगवान महलों में नहीं मिलते हैं, भगवान आपके टाइल्स पत्थर के घरों में नहीं मिलेंगे। माता सुनीति कहती है कि हे पुत्र, भगवान को प्राप्त करना है तो जाओ जंगल में भगवान की खोज करो, क्योंकि तपस्या तो एकांत में ही हो सकती है, घरों में तपस्या नहीं होती है सज्जनों। और माता सुनीति के सुंदर से विचारों को धारण करके ध्रुव जी आज जंगल की तरफ प्रस्थान करते हैं, वन की तरफ जाते हैं। लेकिन मन में एक विचार है कि क्या वन में, जंगल में मुझे भगवान की प्राप्ति होगी। उम्र जानते हैं कितना है, मात्र 5 साल का बालक है वो। लेकिन यहाँ तो व्यक्ति 50 साल के हो गया है, लेकिन फिर भी मन में कोई वैराग्य नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, कोई भगवान की प्यास नहीं है, कोई भगवान की जिज्ञासा नहीं है। सच्ची जिज्ञासा किसके मन में होती है, प्यास किसके अंदर होती है, उम्र से नहीं कुछ होता है। ध्रुव की उम्र 5 साल की है, लेकिन मन के अंदर एक प्रश्न आया कि मैं उस परम पिता परमात्मा की गोद को प्राप्त कर लूंगा। लेकिन यहाँ तो 100 साल बीत जाता है, लेकिन फिर भी घर परिवार नहीं छूट पाता है, भगवान मन के अंदर नहीं आते हैं, परमात्मा के विचार नहीं अंदर आता है। तो क्या ये जीवन सार्थक होगा? होगा नहीं। और सज्जनों, बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि हम कर लेंगे अंत में,
सजनों, अंत में तो शरीर भी जवाब दे देता है, बैठा नहीं जाता, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, सारी इंद्रियां काम करना बंद कर देती है, तो आप भगवान की भक्ति कैसे कर पाएंगे? तो सजनों, भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती है। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने बहुत सुंदर कहा है कि भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोई, कि ये कायरों का मार्ग नहीं होता है, ये सूरमाओं का मार्ग होता है। सजनों, कायर तो इधर उधर विचरण करते हैं, अंधकार को बहुत प्रिय होता है, लेकिन जो सूरमा होते हैं वो अंधकार में नहीं रहते हैं, वो रोशनी में आते हैं, प्रकाश में आते हैं। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि भक्ति करे कोई सूरमा। आज ध्रुव क्या है? एक सूरमा है, वीर है, महावीर हैं, जो भगवान की खोज में निकले हैं। इतनी छोटी सी उम्र है, 5 साल के बालक क्या कर सकता है? माँ के आंचल में जो बैठना जानता है, माँ के आंचल के नीचे जो सोना जानता है, लेकिन आज भगवान की खोज करने के लिए निकला है। सच मन में एक तीव्र वैराग्य ने जन्म लिया, मन में ज्ञान की प्यास जागी, मन में परमात्मा की इच्छा जागी, तब जाके ध्रुव आज भगवान की खोज में निकलते हैं। एक ठोकर ने परमात्मा के मार्ग दिखा दिया, लेकिन यहाँ तो ना जाने कितने ठोकर खाने के बाद भी भगवान की याद नहीं आती है, भगवान मन में नहीं आता है, भगवान के सुंदर विचार नहीं आते हैं। सचमुच बचपन से और आज तक की यात्रा आपने जो किया है, किससे किससे ठोकर नहीं लगी होगी? ईमानदारी से आत्मा पर हाथ रख कर रात्रि में जाकर सोइएगा तो पूछिएगा कि किसकी किसकी ठोकर आप नहीं सहे हैं, किसने क्या क्या आपको नहीं कहा, लेकिन क्या परमात्मा के तरफ व्यक्ति उन्मुख हुआ? नहीं नहीं सजनों, भगवान की प्यास नहीं जागती है, संसार की प्यास जागती है। भगवान की इच्छा नहीं रखते हैं, संसार की इच्छा रखते हैं। भगवान को पाने की तीव्र लालसा नहीं है, संसार को पाने के लिए इंसान रात दिन दौड़ता है। सच में भगवान नहीं चाहिए। आंखों पर चश्मा लग गया, कान में मशीन लग गया, लेकिन फिर भी संसार की बात बड़ी प्रिय लगती है। संसार को हम देखते हैं तो बड़ा रुचि आती है। जो आंखों को पसंद है वही तो देखना व्यक्ति पसंद करता है, लेकिन क्या भगवान में प्यास जगी? नहीं। भगवान को हमने देखने का प्रयास किया नहीं, तो फिर कब देखोगे, कब जागोगे और कब जागोगे? इसीलिए जो कथा होती है वो प्यास जगाती है, वैराग्य को उत्पन्न कर देती है, भक्ति को जीवन में रोपण कर देती है। इसीलिए समय समय पर कथा का आयोजन होता है, और ये कथा इसीलिए करवाई जा रही है। मेरी तो ये सेवा है, कथा सुनाना, और ये जो भी बात बोल रही हूँ मेरे जीवन में है तब बोल रही हूँ, ऐसे नहीं बोल रही हूँ, कोई शब्द नहीं है हमारे। इसलिए सजनों, भक्ति करने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। ध्रुव की कोई उम्र नहीं है, 5 साल की उम्र है। आपके घरों में बालक जो है उन्हें तो ढंग से बैठना भी नहीं आता है, ढंग से बोलना नहीं आता है, ढंग से चलना नहीं आता। ऐसे संस्कार आप लोगों ने दे रखा है। तो सजनों, संतान को ला देना कोई बड़ी बात नहीं है, संतान को संतान बना देना बड़ी बात होती है। सजनों, हर जन्म में व्यक्ति यही तो कर रहा है। पशु पक्षी कीट पतंगे क्या वो नहीं संतान को जन्म देते हैं? वो भी दे रहे हैं, मनुष्य भी दे रहा है। कौन सी बड़ी उपलब्धि है, मेरे को जरा बता दो आप, कौन सी बड़ी बात है? हर जन्म में करते आए हैं, इस जन्म में भी हो रहा है। सजनों, सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि ये सब कुछ करते हुए भी हम भगवान के तरफ बढ़ जाए, भगवान के प्रति जिज्ञासा हमारे मन में आ जाए, ये बड़ी बात है। सजनों, और कोई बड़ी बात नहीं है। धन कमा लेना, प्रॉपर्टी बना देना, ये तो आप हर जन्म में करते आए हैं और हर जन्म में कर रहे हैं, इसी जन्म में कर रहे हैं। कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है? सजनों, मेरे को तो कोई बड़ी बात नहीं लगती है, क्योंकि बड़ी बात वो है कि इस हृदय में भगवान का आगमन हुआ,
कि नहीं? भगवान की प्यास है कि नहीं? भगवान की भूख है कि नहीं? ये बड़ी बात है। भरत शर्मा एक निर्गुण गाते हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। कहते हैं कि कंकड़ चुनी चुनी महल बनौनी, ना घर तेरा ना घर मेरा, घर में चिड़िया रहने बसेरा। आज लोग ईंट पत्थर चुन चुन के महल बनता है। आपसे पहले भी उस घर में कोई था, याद रखना। आप हैं, आपके जाने के बाद कोई और आएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपके लिए बड़ी बात होगी लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि जो सत्य को जानता है उसे पता है कि जो भी कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है ये सब कुछ चलायमान है, स्थिर नहीं है। सब कुछ नष्ट होने वाला है, सब कुछ नष्ट हो जाता है समय पर। कुछ है तो परमात्मा है, कुछ है तो ईश्वर है। इसलिए जो मनुष्य होते हैं वो भगवान में अपना मन पहले ही लगा देते हैं कि जब सब कुछ चलायमान है, जो सब कुछ नष्ट हो जाएगा तो फिर इसे पाके क्या करना है, फिर इसे प्राप्त करके हमें क्या मिलेगा। और सजनों, ना घर तेरा ना घर मेरा, घर में चिड़िया रहने बसेरा। कि हम सब आए हैं इस संसार में लेकिन रहने बसेरा है। जैसे सराय खाना होता है, जानते हैं ना? सराय खाने में कौन लोग जाते हैं? कुछ दिनों के लिए जाया जाता है, कुछ क्षणों के लिए लोग रुकते हैं। 1 से 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता। लेकिन वहां से फिर से उजड़ जाना होता है। वहां से जाना है कहां पता है? नहीं। तो महापुरुषों ने बहुत सुंदर कहा कि कर याद अपने देश को परदेश आकर भूल गया। कि हे मुसाफिर, तू तो मात्र 4 दिन के लिए इस संसार में आया और संसार से दिल लगा के बैठ गया। कर याद अपने देश को परदेश आकर भूल गया। हम कहाँ के रहने वाले हैं यही तो नहीं पता है। सचमुच जो घर हमारा नहीं, जो जगह हमारा नहीं, लेकिन उसी में तो मन लगा के आज का इंसान बैठा हुआ है। सचमुच ये घर तब भी था, आज भी है, आप नहीं रहेंगे तब भी रहेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक पक्षी भी अपना घोंसला बना लेता है और इंसान भी अपना घोंसला बनाता है। इसमें कौन सी बड़ी उपलब्धि है? सजनों, बड़ी उपलब्धि वही है जो आज ध्रुव जिस मार्ग पर निकले हैं। और सजनों, आज लोग क्या गा रहे हैं और क्या बता रहे हैं कि हे परमात्मा, मेरे मन में तुझे पाने के लिए तीव्र इच्छा है, अभिलाषा है, जिज्ञासा है। मेरे अंदर एक भूख है तुझे पाने के लिए, प्यास है मेरे मन में, लेकिन तू कैसे मिलेगा ये तो मैं जानता ही नहीं हूँ। मैंने संतों से, महापुरुषों से सुना है कि तू जंगलों में मिलता है और मैं जंगल की तरफ बढ़ चुका हूँ, लेकिन क्या तुझे मुझे मिलेगा? सचमुच आज ध्रुव जी भगवान से एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक श्वास से प्रार्थना कर रहे हैं। राह दिखा भगवान। ध्रुव जी प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, जब तक तुम्हारी कृपा नहीं होगी तुम्हें कोई प्राप्त कर ही नहीं सकता है। इसलिए आप कृपा करो, जीव पर अनुकंपा करो। और सचमुच इधर जैसे ही जीवात्मा भगवान से प्रार्थना करती है, परमात्मा से प्रार्थना करती है, तो भगवान उसकी प्रार्थना में अनसुना नहीं करते हैं। भगवान नारद जी को भेजते हैं और कहते हैं कि जाओ, मेरा छोटा सा नन्हा सा ध्रुव, मेरा भक्त मुझे पाने के लिए मेरी खोज में वो अपनी माँ के आंचल में छोड़ दिया है। जाइए ध्रुव का मार्गदर्शन करो। सचमुच भगवान डायरेक्ट नहीं किसी के समक्ष आते हैं, भगवान डायरेक्ट नहीं आपको मिलते हैं,
आप भगवान की जितनी मर्जी भक्ति करें। इस सृष्टि का नियम यही है, नियमावली है कि जब भी भगवान किसी को मिलते हैं तो संतों के माध्यम से मिलते हैं, साधु के माध्यम से मिलते हैं। और नारद जी कौन संत हैं, और इसलिए श्री हरि ने कहा कि जाओ, ध्रुव मुझे पाने की लालसा में मेरी खोज कर रहा है, लेकिन वो मुझ तक कैसे पहुंचेगा और मैं उस तक कैसे पहुंचूंगा। आप जाओ और ध्रुव को ज्ञान प्रदान करो। और सचमुच इधर नारद जी ध्रुव जी को रास्ते में मिल जाते हैं। और जब नारद जी रास्ते में मिलते हैं तो नारद जी ने कहा कि नारायण नारायण, अरे तुम तो बहुत छोटे से बालक हो, अपने महल लौट जाओ, वनों में क्यों जा रहे हो? जानते हो वहां पर हानिकारक पशु रहते हैं, तुम्हारा भक्षण कर लेंगे। सच ध्रुव जी ने कहा कि नहीं, मेरी माता की आज्ञा है, अनुमति से मैं आया हूं और मुझे नारायण की गोद को प्राप्त करना है। चाहे हानिकारक पशु आए, पक्षी आए, मुझे उनसे कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। हमने सुना है कि हर कण में परमात्मा का वास होता है, और जब हर कण में परमात्मा है तो फिर मुझे डर किस बात की है। सच एक छोटा सा बालक है, लेकिन दृढ़ विश्वास देखिए, एक मन में दृढ़ संकल्प देखिए। लेकिन यहाँ पर तो जीवन में कुछ हो जाता है। भक्ति करते हैं हम लोग, हम अपने आप को भी रखें, आप लोगों को बुरा ना लगे। तो जब कोई भक्ति करता है तो जानते हैं क्या होता है, कुछ हो जाता है घर में या जीवन में ही कुछ हो जाता है तो लोग कहते हैं आसपास के कि बहुत भक्ति कर रहे थे। ये लीला सच भगवान परीक्षा भी लेते हैं भक्त की। जब कोई भक्ति के पथिक होता है तो उसकी परीक्षा उसी दिन से आरंभ हो जाती है। और जानते हैं किससे परीक्षा होती है? पहले उसके घर वाले ही उसकी परीक्षा लेते हैं, बाहर वाले तो बाद में आते हैं। सच ना, बाहर के लोग जो हैं वो बाद में आएंगे, पहले घर के लोग ही परीक्षा लेते हैं। जैसे ध्रुव जी की माता सुरुचि ऐसा की नहीं होती तो आज ध्रुव जी क्या बन के तरफ जाते नहीं। तो सजनों, कोई भी कार्य घर से ही आरंभ होता है, पहले बाहर वाले तो बाद में करते हैं, बाहर वाले तो बाद में आएंगे, लेकिन घर से ही सब कुछ होता है। अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है जीवन में। तो सजनों, नारद जी ने कहा कि ध्रुव लौट जाओ, अरे अपनी माँ की गोद में बैठो, जाके माँ के हाथों से भोजन करो। तुम एक राजकुमार हो और कहाँ वन में जा रहे हो तपस्या करने? अरे तुम ऋषि की तो संतान हो नहीं, कोई ऋषि कुमार तो हो नहीं कि तपस्या करने जा रहे हो। अरे तुम तो राजकुमार हो, ठाठ बाट से रहो, तुम्हारे पीछे तो दास दासियां लगी रहती हैं, अब जाओ महल लौट जाओ। लेकिन सजनों, ध्रुव जी ने कहा कि नहीं नारद जी, हमने दृढ़ संकल्प को धारण किया है कि बिना श्री हरि को प्राप्त किए हम लौट ही नहीं सकते हैं। नारद जी ने देखा कि जो ध्रुव है उनकी प्रबल इच्छा, दृढ़ संकल्प, तो नारद जी ने उन्हें क्या किया? ज्ञान प्रदान किया। लोग कथा सुनाते हैं तो बताते हैं कि द्वादश मंत्र का ज्ञान दिए, लेकिन ऐसा नहीं है सजनों। वो नाम तो मुख से जाप किया जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान के असंख्य नाम है,
तो भगवान के बाहरी नाम से मुक्ति नहीं मिलती है। हमारे संत महापुरुषों ने, वेदों ने, उपनिषद बताते हैं, ग्रंथ बताते हैं कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति ना हुई, आधी नाम कोई गुप्त जपे बूझे बिरला कोई। कि भगवान के करोड़ों नाम है इस संसार में, लेकिन ये सब गुणवाचक नाम है, इससे मुक्ति नहीं मिलती है। फिर किससे मुक्ति मिलेगी? आज ध्रुव जी को नारद जी ने ज्ञान प्रदान किया, अर्थात आत्मा का दर्शन करा दिया, आत्मा की अनुभूति करा दिया। इसे ही आत्मज्ञान कहा जाता है। सचना करोड़ों नाम है, गुणवाचक नाम है। जैसे आपका नाम है, कोई आपको बुलाता है तो आपको पता चल जाता है कि मुझे कोई बुला रहा है मदद के लिए। सचमुच ऐसे ही भगवान के जितने भी नाम हैं वो सब गुणों के आधार पर रखा गया है। माखन चोर, बंसी बजैया, गौपालक, मटकी फोड़, नंद के किशोर, उमा महेश्वर, असंख्य नाम है भगवान के। अगर हम बताने लग जाएं तो रात भी कम पड़ जाएगी। तो सचमुच इन नामों से मुक्ति नहीं मिलती है, फिर किससे मुक्ति मिलेगी? नारद जी ने जो ध्रुव को ज्ञान दिया, जो आदि नाम है, जिससे ये सृष्टि, जिससे ब्रह्मांड संचालित होता है, वो है वो नाम। हम नहीं थे तब भी था, है तब भी है, नहीं रहेंगे तब भी रहेगा। ये सृष्टि थी तब भी है, नहीं रहेगी तब भी रहेगा, क्योंकि वो मिटता नहीं है, वो अखंड है। लेकिन सचमुच ये जितने नाम हैं ये सारे गुणवाचक नाम है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि कोटि नाम संसार में ताती मुक्ति ना होई, आधी नाम कोई गुप्त जपे बूझी बिरला कोई। आज नारद जी के माध्यम से ध्रुव को ज्ञान मिला, और जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई वैसे ही ध्रुव जो है एक वृक्ष के नीचे ध्यान की मुद्रा लगा के बैठ गए। सचना एक महीना बीत गया, उठे नहीं, मुख सूख चुका है, धूप उन्हें झुलसा रही है, हवा उन्हें सुखा रही है, लेकिन फिर भी मन में एक लालसा है कि मुझे भगवान की गोद में बैठना है। सच में कहते हैं कि एक गिलास हो और उसमें पानी भरा हो तो उसमें पानी डालेंगे तो उसमें से गिरता जाएगा, रुकेगा नहीं। लेकिन यदि वो खाली रहेगा और उसमें डाल देंगे तो वो भर जाएगा। ऐसे ही बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनका जो मन होता है वो बहुत ही कोरा होता है। आप उस पर जो लिखना चाहेंगे आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन जब वही बच्चा जवान हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तब वो उसमें बहुत कुछ वो लिख चुका होता है। इसलिए लोग यहाँ से सुनते हैं और इधर से निकाल देते हैं। कथा तो कोई पहली बार आप सुन नहीं रहे हैं, बहुत बार आप लोगों ने कथा को श्रवण किया होगा, लेकिन सच कथा आपको क्या समझा रही है इस पर विचार करना है। भागवत महापुराण में हर जगह पर इस मंत्र का उच्चारण किया गया है, ओम नमो भगवते वासुदेवा। आप जपते रहिए और जपते भी हैं। क्या मन के अंदर दुर्विचार नहीं आता है? क्या इस शरीर से दुर्गंध नहीं आता है? क्या मन में सुंदर विचार आया? नहीं। तो सजनों, इसीलिए जब आपको आत्मा की अनुभूति होगी तब आपको समझ आएगा कि भगवान क्या होता है और हम क्या हैं। तब ये बात समझ आती है। सजनों, बाहर से तो बहुत लोग लगे हुए हैं, लेकिन बाहर से कोई परिवर्तन नहीं आता है। अगर परिवर्तन आता है तो अंतःकरण से आता है। सजनों, बाहर से आप, जैसे ये पेड़ है, आप इसके टहनियों पर पानी डालते रहिए, पत्तों को पानी में भिगोते रहिए, देखिए क्या ये पेड़ विकास करेगा? नहीं।
अगर उसके जड़ों में आप पानी डालेंगे तो पूरी टहनियां, पूरे पत्ते, पूरे शाखाओं में भी सिंचाई हो जाएगा। ऐसे ही ज्ञान है, ये ज्ञान भी वैसे ही है सज्जनों। और ध्रुव जी को नारद जी ने उसी ज्ञान को प्रदान किया और कहा कि जाओ, इसी के माध्यम से नारायण की प्राप्ति होगी। सच, इसीलिए कहा जाता है कि मैं नर हूं तू नारायण, कि इंसान तो एक नर है, साधारण से नर बन के हम लोग आए हैं, लेकिन नारायण की यात्रा करना आसान है नहीं। पहले हम लोग कीट पतंगे थे, फिर पशु पक्षी बने, फिर जाके कहीं परमात्मा की अनुकंपा हुई, कृपा हुई कि ये मानव जीवन मिला। लेकिन मनुष्य तन में भी आज मनुष्यता का गुण नहीं है, तो क्या नर से नारायण बन सकते हैं? नहीं। नर और नारायण की यात्रा के बीच में बहुत विकार है, जिसे मिटाना होगा, जिसे खत्म करना होगा। और सचमुच इसीलिए ध्यान किया जाता है। ध्यान कौन करता है? ध्यान में कौन बैठता है? आंख खोल के तो सभी बैठना बड़ा आसान है, लेकिन जब आप आंख बंद करके बैठते हैं तब पता चलता है कि मन के अंदर क्या है। अभी तो ये आंखें बाहर लोगों को देखती है, बाहर ढूंढती रहती है, इसमें कमी है, उसमें कमी है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। लेकिन ये आंखें कभी आप बंद करिएगा और अंदर देखिएगा कि हमारे अंदर कितनी कमी है। कभी देखने का प्रयास हुआ? नहीं, क्योंकि ये बाहर के चक्षु जब खुलता है तो हम बाहर के दृश्यों को देखते हैं, बाहर की चीजों को देखते उस पर मनन करते हैं, विचार करते हैं। लेकिन जब हम अंतर्मुखी होते हैं तो अंदर के अध्ययन करते हैं, और अंदर भी बहुत कुछ है। बाहर जितना है उतना ही अंदर भी। एक बाहर की दुनिया है और एक अंदर की दुनिया है सज्जनों। जैसे ये बाहर देख रही है, वैसे इस आंखों के पीछे भी एक दुनिया है जिसे आप देखना नहीं चाहते। और देखता कौन है? आप किसी की निंदा कर दीजिए, देखिए अभी पता लग जाएगा वो कितना आपका प्रेमी है, उसी से आकलन कर लीजिए। कहते हैं महापुरुषों ने बहुत सुंदर कहा कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर छवाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो निंदा करता है वो शत्रु नहीं होता है, सबसे बड़ा हितैषी होता है, सबसे बड़ा मित्र होता है। वो आपकी प्रशंसा तो हर कोई करके आपको गुब्बारे की तरह फुला देगा, लेकिन गुब्बारे में थोड़ा सा नुकीला चीज लग जाए तो कैसे फूटता है, बड़ी तेज से आवाज आती है। ऐसे आज का मानव है, प्रशंसा बहुत प्रिय है, लेकिन उसकी यदि किसी ने बुराई कर दिया तो देखिए क्या हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाता है। इसीलिए जो आपकी बुराई करता है, समझ लो आप अगर लोग आपकी बात कर रहे हैं अच्छा या बुरा, तो इतना विचार कर लेना कि आप कुछ कर रहे हैं। और बुराई कौन लोग करते हैं? जो कायर होते हैं, कायर। क्योंकि कायर हमेशा पीछे बोलना जानते हैं, सामने नहीं बोलते हैं किसी के। तो ऐसे कायरों की आवश्यकता नहीं है इस समाज को। फिर किसकी आवश्यकता है? अच्छे लोगों की जरूरत है। तो सज्जनों, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर छवाई, कि आपकी जो निंदा करता है वो आपके सबसे बड़ा मित्र है, शत्रु नहीं है। और इसीलिए वो आपको हर रोज ये बताता है कि आप सही दिशा में चलने का प्रयास करिए। प्रशंसा तो हर कोई करेगा, लेकिन उससे बच के रहिएगा। अगर नहीं बचेंगे तो वही एक दिन आपके लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। लेकिन जब निंदा होती है तो व्यक्ति अपने अंतर में ढूंढता है कि मेरी कमी कहाँ है, मैं कहाँ गलत हूँ, मुझे इस गलती को ठीक करना होगा, मुझे अपना सुधार करना होगा। और सुधर के ही तो व्यक्ति सुधारक बनता है। हम सुधरे तो घर सुधरा, घर सुधरा तो परिवार सुधरा, परिवार सुधरा तो पूरा जिला सुधरा, पूरा जिला सुधरा तो पूरा समाज सुधरा। तो सचमुच सुधरने की किसी जरूरत है?
दूसरों को नहीं, अपने को सुधरने की जरूरत है। सच इसीलिए आज ध्रुव जी की इतनी परिस्थितियां आई जीवन में, लेकिन उन्होंने आए और बाएं नहीं देखा। उन्होंने कहां देखा? एकदम सामने फोकस किया, और सामने वही फोकस करता है जो अपने लक्ष्य पर केंद्रित होता है। सच ध्रुव जी भगवान पर केंद्रित हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, तो परीक्षा तो होगी। और देवताओं ने जब देखा कि ध्रुव तपस्या कर रहा है और कहीं इसकी तपस्या से नारायण प्रसन्न हो गए, तो जो मांगेगा नारायण वो इसे दे देंगे। सच इधर देवताओं ने ध्रुव जी के लिए बहुत सारी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी। अग्निदेव को भेजते हैं और अग्निदेव ने चहुओर से उन्हें आग के घेरा बना देते हैं, लेकिन नन्हा सा जो ध्रुव है भगवान के उस आदि नाम से जुड़ गए हैं, उन्हें बाहर की तो कोई खबर ही नहीं है। बाहर तो पता ही नहीं है कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। अंतर हृदय में स्थिर हो चुके हैं, तो बाहर की कोई खबर नहीं है। सच में और इधर भगवान श्री नारायण ने जब देखा तब आते हैं वहां पर और उन्होंने अग्नि को शांत कर देते हैं। सच में आप जिसकी भी भक्ति करते हैं परीक्षा तो होगी, और जो विद्यार्थी होता है वो एकदम से थोड़ी ना पास हो जाता है जीवन में। विद्यार्थी कहाँ बैठता है? सबसे आगे बैठता है। सच में क्योंकि परीक्षा में पास होना है तो सबसे फ्रंट पे खड़ा होना पड़ता है। पीछे कौन बैठते हैं? जो कामचोर होते हैं, जो आलसी होते हैं, वही तो पीछे बैठते हैं। छुप छुप के लोग बैठते हैं, छुप छुप के लोग खड़े रहते हैं कि कहीं मुझे कोई देख ना। सच इसीलिए ध्रुव की परीक्षा हो रही थी, तो क्या आपकी परीक्षा नहीं होगी? होगी। सबकी परीक्षा होती है जीवन में। आपको क्या लगता है ये जीवन बड़ा आसान है? खा पी लिए और सो लिए, बच्चे को जन्म दे दिए, घर बना लिए, महल बना लिए, 2-4 बैंक बैलेंस भर लिए, तो क्या परीक्षा नहीं होगी? परीक्षा तो होगी। उन्हीं बच्चों से आपकी परीक्षा होगी, उन्हीं परिवार से आपकी परीक्षा होगी, उन्हीं धन से आपकी परीक्षा होगी, उसी घर से आपकी परीक्षा होना आरंभ हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि बड़ा आसान है जीवन जी लेना? इस भ्रम में मत रहना। जीवन आसान नहीं है। इस जीवन में हर क्षण हर पल परीक्षा होती है, पर परीक्षा में वही विद्यार्थी पास होता है जो निरंतर अध्ययन करता है कि दूसरों को सुनता है। जो अपना अध्ययन करता है वही उस परीक्षा में पास हो जाता है, और जो दूसरे के अध्ययन में लगा रहता है वही व्यक्ति फेल हो जाता है। तो ये जीवन की परीक्षा है। मनुष्य तन मिला है आपको, और इसमें पास होना है कि फेल होना है ये आप पर आधारित है। सच में क्योंकि हर समय ये मनुष्य तन नहीं मिलेगा। आप मत सोच लेना कि मनुष्य तन आपको बार बार मिलेगा, यह संभव है। एक ही बार मिलता है मानव तन। इसी मानव तन में आपको भगवान की यात्रा करनी है। बड़ी भाग्य मानुष तन पावा। जब भगवान श्री राम 14 बरस के बाद जब अयोध्या में आते हैं तो उन्होंने ये नहीं पूछा था कि आपने कितना धन कमाया अयोध्या वासियों, कितना प्रॉपर्टी बनाया अयोध्या वासियों। उन्होंने यही पूछा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, कि बड़े भाग्य से तुम लोगों को मनुष्य के तन मिला है। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। वो कहते हैं कि इस तन के लिए देवी देवता तरसते हैं जो आपको मिला है। शायद आपको खबर नहीं है कि ये कितना अनमोल रतन है मानव का तन। बाबा बहुत सुंदर कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न तेहि परलोक समारा। जैसे आपके गांव में, गांव के आसपास नदी होगी ना, है नदी देखे आप लोग,
कितने लोगों ने नदी देखा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग कथा में ही नहीं आए हैं। कुछ लोग तो इधर बैठे, मुझे बार बार इधर देखना पड़ रहा है। कुछ लोग वो पीछे बैठे हुए। आप लोग आगे आ जाइए, कुर्सी लेके आइए, आगे सामने आइए, सामने आप लोग सूरमा है, वीर हैं आप लोग, आ जाइए। बहनें तो उधर बैठी हैं, आप लोग कुर्सी लेके आइए आगे, क्योंकि मेरे को सामने देखने में थोड़ा सुविधा होगा। कुर्सी लेके आ जाइए आप लोग। सचमुच बाबा कहते हैं कि जैसे एक नदी को पार करने के लिए नौका की आवश्यकता पड़ती है ना। नाव जानते हैं? नाव कितने लोगों ने देखा है? पीछे वाले लोगों ने नहीं देखा है? अच्छा, सबने देखा है। तो जैसे नाव से आप नदी पार करते हैं, वैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न तेहि परलोक समारा। अर्थात ये मनुष्य के तन क्यों मिला है, लोगों को भी समारो और परलोक को भी संभाल लो। इसी तन से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होगी और किसी भी तन में संभव नहीं है। तो सचमुच राम जी जब अयोध्या में आए तो उन्होंने पूछा कि बड़े भागे मानुष तन पावा, कि मैं तुम लोगों को छोड़ के गया था, 14 साल के बाद मैं आ रहा हूँ, क्या मनुष्य हो या नहीं हो? उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप कैसे हैं। हम लोग तो मिलते हैं तो पूछते हैं आप कैसे हैं, क्या करते हैं, आपका घर कहाँ है, कहाँ रहते हैं, क्योंकि इन्हीं चीजों में लोग लगे हुए हैं। हमसे भी बड़ी बड़ी पूछते हैं कहाँ रहती हैं, कहाँ घर है। अरे आप तो घरों में लगे हुए हो, लोगों में लगे हुए हो, कभी भगवान में भी लग जाओ। भगवान में लगोगे तो जब किसी से मिलोगे तब पूछोगे कि क्या भगवान की प्राप्ति किए हैं, कर रखी है, ये पूछा जाता है। जब एक भक्त दूसरे भक्त से मिलता है तो ये पूछता है। तो राम जी आज अयोध्या वासियों से क्या कह रहे हैं कि बड़े भागे मानुष तन पावा, कि मैं तो 14 बरस के लिए गया, जब जा रहा था तो मैं राम था, राजकुमार राम था, लेकिन 14 वर्षों के बाद मैं लौट के आया हूँ तो भगवान श्री राम बन के आए थे, इसलिए ये बात पूछ रहे थे। पहले भी तो पूछ सकते थे, लेकिन नहीं, पहले नहीं पूछे, जब वन से आए तब पूछे, क्योंकि पहले वो राजकुमार राम थे, लेकिन 14 वर्ष के बाद जब आए तो भगवान श्री राम बन के आए थे। और ये बात तो भगवान ही पूछ सकते हैं। समझाए, संबोधन दिए कि मनुष्य के तन मिला है तो इस तन के सार्थक कर लो, सार्थक करो, नहीं तो ये तन भी एक दिन छिन जाएगा। इस शरीर की परमात्मा एक दिन आपसे ले लेगा। इस शरीर में रोग लग जाएगा, व्याधियां लग जाएंगी, इस शरीर दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाएगा। इसलिए मनुष्य हो, भगवान की प्राप्ति करो, भगवान को जानो। और ये भगवान श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या वासियों को उपदेश दिया। भगवान श्री राम ने पूछा कि क्या मनुष्य हो, मैं छोड़ के गया था, तब तो नहीं पूछा था, लेकिन अब मैं पूछ रहा हूँ। तो जानते हैं लोगों के मन में वैराग्य ज्ञान चरम पर पहुंच चुका था। जब से भगवान श्री राम अयोध्या से गए थे वन में, और जब तक आए नहीं, किसी भी घर में नर नारी जो रहते थे उनके घर में संतान ने जन्म नहीं लिया था। भगवान श्री राम के जाने के बाद किसी घर में संतान आया ही नहीं था, क्योंकि सब लोगों ने भगवान का अनुसरण किया। भगवान तो वन में जाकर अपनी तपस्या पूर्ण किए, लेकिन वो लोग अपने घर में रह के भगवान के जैसे तपस्या किए, इसलिए उनका मन वासना में नहीं गया था, संतान इसीलिए नहीं आई थी। इसीलिए अयोध्या में कोई छोटे छोटे बालक बालिकाएं नहीं दिख रहे थे, सब वहां पर बुद्धिजीवी लोग थे, यज्ञ लोग थे, जवान लोग थे। तो राम जी जब देखे तो वो समझ गए कि ये सब लोग मनुष्य हैं, बने नहीं हैं,
हैं। बनता कौन है? जो है नहीं उसको बनाया जाता है, लेकिन जो है वो बनता नहीं है, वो रियल में है, सच में वो है। इसलिए जब भगवान जिस मार्ग का चयन किए थे वो अयोध्या वासियों ने भी चयन कर लिया था। और यही कारण था कि अयोध्या में कोई भी बालक बालिका छोटे नहीं दृष्टिगोचर हो रहे थे। सबके मन में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति का चरम लेवल, चरम पर पहुंच गया था। लेकिन आप अयोध्या में रहते हैं, जम्बूद्वीप में रहते हैं, लेकिन क्या ऐसा ज्ञान, वैराग्य, भक्ति चरम पर पहुंचा है? क्योंकि अभी तो व्यक्ति बनने का प्रयास कर रहा है, सच में बन रहा है, पर रियल में कब हो जाओगे ये भगवान को प्रिय लगता है। सजनों, जैसे भगवान श्री राम आके पूछते हैं तो लोगों ने बताया नहीं, शब्द नहीं बताए। देखे राम जी के समक्ष जब वो लोग आए तो राम को ये बात समझ आ गई थी, क्योंकि जो राम ने तपस्या किया वही तपस्या सबने किया। इधर जो ध्रुव है, ध्रुव आज दृढ़ संकल्पित हैं, चाहे बाहर से जितनी भी कठिनाइयां आई, लेकिन उनके न तन पर कोई असर हुआ न उनके मन पर कोई असर हुआ। इसे कहते हैं भक्ति। इसे भक्ति कहा जाता है। जो कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान चाहिए। सचनो, आज भक्ति तो सबकी जवान दिख रही है। हम तो जिसके घर में जाते हैं देखते हैं लोग बहुत भक्ति कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान का अभाव है, वैराग्य का अभाव है। और जब तक ज्ञान और वैराग्य जीवन में नहीं आएगा तो ये भक्ति क्या करेगी? अधूरी तो है, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं ये दोनों। अगर माता है और पुत्र बुढ़ापे में चल रहे हैं तो क्या माता खुश होगी? माता तो तरुण है, माता तो जवान दिख रही है, लेकिन वहीं पर संतान को जर्जर बुढ़ापा ने घेर लिया है तो माता को सुख मिलेगा? अपने पुत्र की तरफ देख के माता भी तो रोएगी कि मैं जवान हूं लेकिन मेरी संतान बूढ़ी हो चुकी है, बुढ़ापा ने घेर लिया है। तो फिर क्या होता है? सजनों, आज हर किसी की भक्ति तो जवान दृष्टिगोचर हो रही है। कोई कहीं ना कहीं लगा ही है, नहीं कुछ तो घंटियां तो बज ही रहा है, घर घर हो रहा है। लेकिन क्या वैराग्य का स्थान दिया हम लोगों ने जीवन में? ज्ञान को जगह दिया? नहीं, सिर्फ भक्ति आई तो भक्ति इन दोनों के बगैर अधूरी है। ज्ञान और वैराग्य के बगैर भक्ति अधूरी है। इसीलिए आज ध्रुव के जो परीक्षा हो रही है उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने वैराग्य को भी स्थान दिया है और ज्ञान को भी स्थान दिया है, भक्ति तो है ही। तो सचो आज ध्रुव जी से हमें ये सीखना होगा कि जब भक्ति हम करते हैं तो भक्ति के ये दो पुत्र हैं, उन्हें भी अपने जीवन में लाना होगा, ज्ञान और वैराग्य। तो सचो अभी आपके इस क्षेत्र में, इस गांव में आप लोगों ने बहुत लोगों को मरते हुए देखा होगा, देखे कि नहीं? हाथ उठा के बताइए तो। लग रहा है कलश यात्रा में जाके आप सब लोग थक चुके हैं, थक गए हैं, थक गए हैं आप लोग। चलिए आप लोग थक ही गए हैं तो हम कुछ ही समय के बाद कथा को विराम की तरफ ले जाएंगे। तो सजनों, जो भक्ति है और जो ज्ञान है, वैराग्य है, आप जब कोई मरता है आपके गांव में तो लोग, चार लोग होते हैं ना, लेके उनको कंधे पर जाते हैं और क्या कहते हैं? राम नाम यही सबका। इसके आगे भी कोई कुछ कहता है क्या? राम नाम सत्य है, यही सबका। तो सच आप बताइए, जब कोई जाता है तो उस समय राम नाम सत्य दिखने लग जाता है और यही सबका गति है, कि मतलब यही सबकी गति है। और उस समय शमशानी वैराग्य चरम पर होता है, एक शमशान वैराग्य होता है जीवन में।
जो क्षण भर के लिए आता है और उस समय व्यक्ति को लगता है कि ये सब कुछ बेकार है, सब कुछ ठीक नहीं है, जो भी कुछ है सत्य भगवान के नाम है। और सचमुच जैसे ही शमशान में लोग जाते हैं तो उस शमशानी जो वैराग्य होता है वहीं तक सीमित होता है, घर से और वहां तक जाता है। और जैसे वहां जाता है तो जानते क्या होता है, जैसे चिता में जब आग लगाई जाती है, चिता जल जाता है और लोग स्नान इत्यादि करके कहाँ आते हैं, घर आते हैं, फिर से रोटी खाने लग जाते हैं, पानी पीने लग जाते हैं। अब क्या करना है, कौन सी व्यवस्था करनी है, वो वैराग्य वहीं तक सीमित था कि क्षणिक वैराग्य नहीं चाहिए इस जीवन में, पूरा वैराग्य चाहिए, तब जाके ज्ञान स्थिर रहेगा। जहां वैराग्य नहीं होता वहां ज्ञान तो टिकता ही नहीं है, तो भक्ति कैसे आएगी, सचमुच भक्ति भी नहीं आती है फिर। इसीलिए आज के समय में लोग भक्ति तो करना चाहते हैं पर ज्ञान और वैराग्य के बगैर तो ये संभव नहीं है, असंभव है। ज्ञान और वैराग्य को आपको अपने जीवन में स्थान तो देना ही होगा, चाहे आप घर में रह के भक्ति करें या घर छोड़ के करें या वनों में जाके करें या एक सवाई जन किसी भी स्थान पर जाके करें, तभी ये जीवन सफल होगा। और आज जो ध्रुव जी हैं उनके माध्यम से हम लोग यही समझने का प्रयास कर रहे हैं कि परीक्षा तो होगी पर उससे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ तो जब परीक्षा होती है तो व्यक्ति तिलमिला जाता है, भागता है, पैतरे बदलता है। तो सजनों, विकल्प नहीं संकल्प चाहिए। विकल्प खोजोगे तो कुछ नहीं जीवन में मिलेगा, संकल्प धारण कर लोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। तो ध्रुव ने संकल्प धारण किया था, लेकिन आज के समय में लोग विकल्प खोज रहे हैं, बहाने खोज रहे हैं, बहुत बहाने लोग खोजते हैं और बहुत बहाने करते भी हैं। तो सजना आज किसका ध्यान कर रहे हैं, हरि का ध्यान लगा मन मेरे, मिट जाएंगे सब दुख तेरे। आज उन्होंने भगवान का ध्यान किया, किसी व्यक्ति विशेष का ध्यान नहीं कर रहे थे। किसका ध्यान कर रहे थे, हरि का ध्यान कर रहे थे, नारायण का ध्यान कर रहे थे। सच मनुष्य जो है किसका ध्यान करता है, लोगों का ध्यान करता है, लोगों का चिंतन करता है, भगवान नहीं, लोग चाहिए। तो सच में इसीलिए दुख है, इतना कुछ करने के बाद भी मन में शांति नहीं मिली। आज भी मन अशांत है, लोग शांति बाहर खोजते हैं, लेकिन सच में शांति बाहर नहीं मिलती है, शांति तो अंदर मिलेगी। और अंदर जाओगे तब ना मन शांत होगा। अभी तो आप बाहर बाहर भाग रहे हैं। तो ध्रुव जी अंतर में उतर चुके थे, अंतर गहराई में उतरे हुए थे। तो उनके लिए ये शब्द ठीक है कि हरि का ध्यान लगा मन मेरे, मिट जाएंगे सब दुख तेरे। वो कहते हैं कि जिसने भी नारायण का ध्यान किया, श्री हरि का ध्यान किया, वो हर दुखों से उसे छुटकारा मिल जाता है, हर विपत्ति से वो बच जाता है, हर बुरी आदतों से उसे मुक्ति मिल जाती है। तो सचमुच इधर जो ध्रुव जी हैं, आज उनकी जो साधना है उच्च अवस्था पर पहुंच गए हैं। कई साल बीत गया है, आंख नहीं खुली है, ध्यान में बैठे हैं, न कुछ खा रहे हैं, न कुछ बोल रहे हैं, और न उनको प्यास लग रही है। सजना, आप कहेंगे कैसी साधना थी? सजना, आप जानते हैं हमारे ऋषि महर्षि भी आपने सुना होगा, ध्यान में बैठते थे तो ये पूरे शरीर में दीमक लग जाते थे, मिट्टी हो जाता था पूरा शरीर, लेकिन उनकी आत्मा उसी में रहती थी। तपस्या जब पूर्ण होती थी तो वैसे ही फिर से उनका सुंदर शरीर हो जाता था। तो सजनों, वही ध्यान ध्रुव जी भी कर रहे थे, जो सिर्फ परमात्मा और आत्मा के मिलन परमात्मा से होती है और परमात्मा आत्मा से मिलती है। सजनों, इसे ही ध्यान कहा जाता है।
तो सजनों इसीलिए ध्रुव जी के ध्यान से आज समाज को ये सीखना होगा कि एक नन्हा सा बालक, छोटा सा बालक भगवान की खोज में निकला, लेकिन इतनी साधना की कि भगवान को भी आने पर उसने मजबूर कर दिया। लेकिन यहाँ तो पूरी उम्र बीत गई भक्ति करते करते, लेकिन फिर भी भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। ये तो आज की भक्ति, जिसे हम एक नाम देते हैं कलियुगी भक्ति। भक्ति में भी स्वार्थ है। स्वार्थ होगा तो हम भक्ति करेंगे, कुछ मिलेगा तो भक्ति करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। यह है आज के मानव के मन जो है कलुषित हो चुका है, मशीन बन चुका है एकदम। जिधर जैसे मशीन घुमाएंगे, जिधर घुमाएंगे उधर घूमेगा। ऐसे आज के व्यक्ति का मन है, मनमन है। मनमन वो होता है जो मन के आधार पर चलता है। और सच इधर जो ध्रुव हैं वो भगवान को अंदर देख रहे हैं। बहुत सुंदर सी छवि है उनकी, 4 भुजा है, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में शंख है, और एक हाथ में कमल का पुष्प है, और एक हाथ अभय मुद्रा में आशीर्वाद दे रहे हैं। एक छवि अंदर था और एक छवि बाहर था। और इधर भगवान श्री हरि ध्रुव से कहते हैं कि ध्रुव अपनी आंखों को, अपने नेत्र को खोलो, मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, क्योंकि तुम्हारी साधना, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी ज्ञान, तुम्हारे वैराग्य से मैं बहुत प्रसन्न हूं। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो भक्त के समक्ष आने में देर नहीं करते हैं, उसी क्षण वो दर्शन दे देते हैं। और जैसे ही ध्रुव अपनी आंख खोले तो अंदर जो भगवान दिख रहे थे वो दिखना बंद हो गया, और समक्ष भगवान श्री हरि चतुर्भुज रूप में खड़े थे ध्रुव के। तो बोलिए श्री हरि की जय, श्री नारायण भगवान की जय। और इधर जैसे ही ध्रुव ने देखा भगवान को तो दंडवत लेट गए भगवान के चरणों में, और भगवान उन्हें झुक के उठाते हैं। और जहां ध्रुव बैठे थे वहां पर भगवान श्री नारायण बैठ जाते हैं, और बैठ के ध्रुव को अपने अंग में अर्थात अपनी गोद में बिठा लेते हैं। और जैसे वो अपनी गोद में बिठाते हैं तो कभी ध्रुव के हाथ को चूम रहे थे, कभी उनके कपोल को चूम रहे थे, कभी उनके नेत्र को चूम रहे थे, और कह रहे थे कि ध्रुव मैं आने में बहुत देर कर दिया। ध्रुव कहते हैं कि नहीं प्रभु, आप आने में देर नहीं किए हैं, मेरी पुकार में देर थी, आपके आने में कोई देर नहीं थी। और सजनों श्री नारायण ने कहा कि हे पुत्र, तुम मुझसे कुछ मांग लो। जब भी ये मेरा चतुर्भुज रूप इस मृत्यु लोक में प्रकट होता है, मैं आता हूँ तो जिसके वजह से आता हूँ उसे मैं कुछ देके जाता हूँ, तुम मुझसे कुछ मांग लो। ध्रुव कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए था। मेरी माता सुनीति ने मुझे कहा था कि संसार के पिता की गोद में तो हर कोई बैठता है, लेकिन उस परम पिता की गोद को जाओ प्राप्त कर लो ध्रुव। और आज मैं आपकी गोद में बैठा हूँ, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या हो सकता है भगवान। भगवान ने कहा कि हे ध्रुव, गोद तो मिला है, लेकिन तुम्हें और भी कुछ मैं देना चाहता हूँ, तो मांग लो पुत्र, क्योंकि आज मैं तुम्हें हर वो वस्तु दे सकता हूँ, हर वो रत्न दे सकता हूँ, हर वो धन मैं तुम्हें दे सकता हूँ, जिसे तुम मांगना चाहते हो मांगो। लेकिन भक्त क्या मांगता है जानते हैं? किसी ने बड़ा सुंदर कहा है कि किसी से क्या मांगो, तुझी को मांगते हैं, और तुझी को क्या मांगो, तुम्ही को मांगते हैं। कि हे भगवान, तुमसे क्या मांगना है, और मांगो भी तो क्या मांगो, तुझी को मांग लेते हैं। तो जिसके पास भगवान है, जिसके पास हरि है, जिसके पास नारायण है, उसी के पास तो सब कुछ है आज के समय में। और जिसके पास नारायण नहीं है और सब कुछ है, तो फिर समझ लो कुछ भी नहीं है। तो सचमुच आज ध्रुव ने कहा कि हे भगवान, मैं नहीं जानता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, आपको जो उचित लगे वही कर दो। तो भगवान श्री हरि ने कहा
कि ध्रुव मैं तुम्हें चक्रवर्ती सम्राट बनने का आशीष देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। सच ये संसार जिसको चुनता है ना, तो 5 साल के लिए चुनता है, 10 साल के लिए चुनता है, लेकिन जिसे भगवान चुनता है तो कई कल्पों तक चुन लेता है। तो सचनो इसीलिए संसार चुने या ना चुने, हमें भगवान चुन ले, ये बहुत बड़ी बात होती है। सचनो ये बहुत बड़ी बात है। और ध्रुव को भगवान ने चुना था, संसार नहीं चुना था। इसलिए कैसा होना चाहिए? ध्रुव जी के जैसा होना चाहिए, और राजा कैसा होना चाहिए? ध्रुव जी के जैसे होना चाहिए। भगवान ने आशीष दिया, आशीर्वाद दिया कि चिरकाल तक तुम चक्रवर्ती सम्राट बनके राज करोगे। सजनों लोग सोचते हैं भक्ति करेंगे तो घर परिवार छूट जाएगा, लेकिन सजनों घर परिवार नहीं छूटेगा। ध्रुव ने मात्र 5 साल की भक्ति की तो आज जीवन में सब कुछ मिल गया, लेकिन आप उसी भक्ति से तो डरते हैं। ध्रुव को आशीर्वाद मिला कि चक्रवर्ती सम्राट बनोगे, और उसके बाद भगवान ने अपनी तरफ से कहा कि ध्रुव जब तुम इस संसार से प्रस्थान करोगे तब मेरे लोक में निवास करोगे, और तुम एक तारे बनके हमेशा दुनिया को ये बताते रहोगे कि तुमने तपस्या की थी। इसीलिए सजनों ध्रुव तारा होता है, आपने देखा है ध्रुव तारा? तो ये भगवान ने आशीर्वाद दिया, श्री नारायण ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम रहोगे तब भी चक्रवर्ती सम्राट बन के रहोगे, और जाने के बाद भी तुम ध्रुव लोक में रहोगे, और इस दुनिया को संबोधन देते रहोगे, दुनिया को बताते रहोगे कि परमात्मा की भक्ति करने से संसार नहीं छूटता है, संसार के पद प्रतिष्ठा सब चीज मिल जाता है। लेकिन सजनों आज लोग हरि से बेमुख हो चुके हैं, नारायण से बेमुख हो चुके हैं, भगवान से बेमुख हो चुके हैं। संसार बहुत प्रिय लगता है, लेकिन भगवान प्रिय नहीं लगता है। तो आज हमें ध्रुव से ये प्रेरणा लेनी है, उनके जीवन से ये समझना होगा कि भगवान की भक्ति करने से जीवन में सब चीजों की प्राप्ति होती है। भगवान की भक्ति करने से संसार नहीं छूटता है। जो आज के मानव है वो ये सोचता है कि कहीं हम भक्ति करने लग गए तो सब कुछ छूट जाएगा। तो सजनों कुछ नहीं छूटता है, सब कुछ आपको मिल जाएगा, और सबके बीच में रह के भक्ति की जाती है। ध्रुव एक दिन वन से अपने घर आते हैं, और जिसने अपमान किया था आज वही माता सुरुचि के हाथ में आरती का थाल है। ऐसा कर्म करिए कि जो आपका अपमान करे एक दिन वही आपका सम्मान करे, क्योंकि कर्म से पहचान है, जन्म से पहचान नहीं होता इस भारत में। सज्जनों जन्म कितना भी बढ़िया घरों में ले लीजिए, लेकिन कर्म अगर अच्छा नहीं है तो वो जन्म भी बेकार है, बेकार है, बेकार है। इसलिए सज्जनों कर्म महत्वपूर्ण रखता है, कर्म से पहचान होती है, जन्म से किसी की पहचान कभी नहीं हुआ है। तो ध्रुव के जिस माता सुरुचि ने अपमान किया था, आज उसे ये पता चला कि ध्रुव नारायण को प्रसन्न कर लिया है, और नारायण से उसे आशीष मिला है, आशीर्वाद की प्राप्ति हुई है, और चक्रवर्ती सम्राट को बनेगा। तो माता सुरुचि आज आरती के थाल लेके ध्रुव की स्वागत कर रही है। सजनों ये सत्कर्म थे ध्रुव के। एक दिन वही माता सुरुचि ने उसे जमीन पर पटक दिया था और कही थी कि जाओ नारायण की तपस्या करना और वरदान मांगना कि माता सुरुचि के गर्भ से तुम्हें जन्म मिले, तब तुम्हें तुम्हारे पिता की गोद तुम्हें मिलेगी। वही माता सुरुचि थी। लेकिन माता सुनीति ने कैसा संस्कार दिया कि जाओ संसार छूटे तो छूटे पर भगवान ना छूटे। तो सजनों ऐसा ज्ञान, ऐसा संस्कार एक माँ ही दे सकती है, और माँ का संस्कार वो था कि ध्रुव जी को भगवान मिले। और आज जब अपनी राजधानी आए तो फूल उनके रास्तों में बिछा दिया गया, और जगह जगह पर लोगों ने उनका स्वागत किया, आरती
थाल से आरती से उनका स्वागत हुआ, उन्हें पुष्प माला पहनाया गया और जो महाराज तनपाल थे उन्हें अपने गलती का एहसास हो चुका था। संसार का चुनाव ठीक है कि भगवान का चुनाव ठीक है? मैं आपसे प्रश्न कर रही हूँ, बताइए किसका चुनाव ठीक है? जरा तेज से बोलिए, हमारे श्री हरि तक तो आवाज ही नहीं आ रही है। भगवान का चयन करना उचित है, तो जिसका भगवान चयन करते हैं तो कई पीढ़ियों तक नाम होता है, लेकिन जिसको संसार चुनता है तो कई पीढ़ियों पर कलंक लग जाता है। तो सचमुच यही है ध्रुव प्रसंग आज का, जो मैंने आपको ध्रुव प्रसंग की कथा सुनाई है। और समय इजाजत नहीं दे रहा है, आप लोग भी बहुत थके हुए हैं क्योंकि आज कलश यात्रा था, पूजा भी हुआ है और कई दिनों से आप लोग लगे हुए हैं, बहुत थकान है। माताएं बहनें कलश यात्रा में गई थी, मैंने भी देखा था। आप लोग भरी दोपहर में गई थी, तो आप लोगों ने तपस्या किया है और उसका पुण्य तो आप लोगों को मिलेगा ही। और भाई भी गए थे, बहनें ही नहीं गई थी, भाई लोग भी गए थे। और बहनों से ज्यादा मेहनत भाई लोगों का है, क्योंकि भाई लोगों ने इस कार्य व्यवस्था के लिए बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत मेहनत किए हैं। तो जो भाई लोगों ने जो मेहनत किया है, संघर्ष किया है, उसका भी फल उन्हें मिलेगा, क्योंकि भगवान भी जगत मजूरी देते हैं तो क्यों रखे भगवान। संसार में आप मजदूरी करते हैं तो संसार आपको गिन के दे देता है, तो ये तो आप भगवान के लिए कर रहे हैं, तो क्या भगवान आपको नहीं देगा? देगा, देगा सचमुच। इसीलिए आप लोग बहुत थके हैं और बहुत दिनों से लगे हुए हैं, तो आइए आप लोग भी आराम करिएगा और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। और सभी भक्तों से और भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि ध्रुव के जैसे हम सबके मन में शुद्ध प्रकार से भक्ति आए, ज्ञान आए, वैराग्य आए और राजनीति के साथ साथ धर्म आए जीवन में, क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा तब तक जीवन नहीं बनेगा, ये जीवन सुंदर नहीं हो सकता है। तो आइए मैं आगे के लिए स्वामी हरिदासानंद जी से आग्रह करती हूँ और आप सभी से आग्रह करते हैं, हाथ उठा के जरा भगवान के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। दोनों हाथ उठाइए, भगवान के चरणों में जय घोष अर्पित करना है। तो बोलिए श्री कृष्ण बलदेव जी की, श्री नारायण भगवान की, विश्वकर्मा भगवान की, जगत जननी माँ अंबिका भवानी की, उमा महेश्वर की, उमापति महादेव की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।